हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम एरिस इंफ्रा सॉल्यूशंस के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 3 फरवरी को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 5 फरवरी को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यानी कि जो बजट के बाद में आई थिंक जो मंडे आएगा उस दिन ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा। अगर हम स्पेज की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 600 करोड़ के लगभग आईपीओ का स्पेज हमें यहाँ पे नजर आता है और ये पूरा पैसा कंपनी के पास में हमें जाता हुआ नजर आएगा। तो ये थोड़ा पॉजिटिव इंडिकेशन हमें यहाँ पे नजर आता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है, यानी कि कोई भी पैसा हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स के पास में जाता हुआ नजर नहीं आएगा। अब अगर हम यहाँ पे प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 210 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में सेल्स देती हुई नजर आ रही है। यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 210 ये कट ऑफ प्राइस पे यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा और एक लॉट के अगर हम नंबर ऑफ शेयर्स की अगर हम बात करेंगे तो 70 शेयर का लॉट शेयर हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 70 शेयर्स के लॉट शेयर के यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 10% के लगभग ये कंपनी का रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है, क्योंकि कंपनी अभी करंटली लॉस में, तो इसकी वजह से यहाँ पे कंपनी का जो रिटेल कोटा है वो यहाँ पे सिर्फ 10% के लगभग हमें यहाँ पे नजर आता है। तो देखिए यहाँ पे एक अगर हम फ्री फ्लोट के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो लगभग 25% जो कंपनी के शेयर्स होंगे वही हमें यहाँ पे रिटेल पब्लिक और जो एचएनआई पब्लिक है उनके पास में हमें जाते हुए नजर आएंगे। बाकी अगर हम 75% की अगर हम बात करेंगे तो उसमें से अराउंड 45% हमें एंकर के पास में जाता हुआ नजर आएगा। यानी कि वो लिस्टिंग डे के दिन हमें यहाँ पे सेलिंग के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा। हार्डली यहाँ पे 55% के लगभग जो कंपनी का फ्री फ्लोट रहेगा वो हमें लिस्टिंग के दिन यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो कंपनी जो इंफ्रा कंपनी होती है तो उन्हें यहाँ पे जो मटेरियल्स वगैरह होते हैं तो उनको यहाँ पे इजीली प्रोवाइड करवाने में कंपनी हमें हेल्प करती हुई नजर आती है। और उसके अलावा जो उनकी जो वर्किंग कैपिटल वगैरह होती है, उनके जो फाइनेंशियल्स वगैरह होते हैं उनको मैनेजमेंट के रिगार्डिंग ये कंपनी हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पे करंटली अभी ये कंपनी में लॉस में नजर आती है। लेकिन एक और नेगेटिव फैक्टर अगर हम बात करेंगे, जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था जो मार्च 2023 में बंद हुआ था, तो उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू के नाम में लगभग 3 से 4% से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें कम होता हुआ नजर आया था। और अगर हम लॉसेस की भी अगर हम बात करेंगे लगभग 10 से 15% से कंपनी के जो लॉस के नंबर है वो भी हमें यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आए थे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो थोड़ा हमें नेगेटिव यहाँ पे नजर आता है। लेकिन अभी आईपीओ प्राइस की लगभग यहाँ पे 600 करोड़ ये कंपनी में रेज करती हुई नजर आ रही है, जिससे अगर हम टोटल डेट की अगर हम बात करेंगे लगभग 204 करोड़ के लगभग का लोन जो यहाँ पे कंपनी का है उसको यहाँ पे कंपनी रीपे करती हुई नजर आएगी। तो इस पॉइंट से अगर हम बात करेंगे तो लगभग यहाँ पे पोस्ट टैक्स लगभग 16-17 करोड़ से यहाँ पे जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमें बढ़ती हुई नजर आ सकती है। और पिछले साल लगभग 17 करोड़ के लगभग कंपनी के हमें टोटल यहाँ पे लॉसेज यहाँ पे नजर आते हैं। तो इसके बाद में अगर ये जो डेट कंपनी अगर रीपे कर देगी तो आने वाले एक साल में अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये कंपनी हमें ब्रेक इवन पे आती हुई नजर आ सकती है। लेकिन देखिए ऑलरेडी अगर हम देखेंगे छोटी कंपनी है, लेकिन यहाँ पे ये कंपनी प्रॉफिटेबल कैसे बनेगी, क्योंकि पिछले साल कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स हमें कम होते हुए नजर आए हैं। अगर आने वाले टाइम पे भी अगर रेवेन्यू में अगर ज्यादा ग्रोथ नहीं आती है तो वहाँ पे कहीं नहीं की प्रॉफिटेबिलिटी करना यहाँ पे कंपनी के लिए मुश्किल यहाँ पे रहेगा। तो पॉइंट ऑफ से देखा जाए तो यहाँ पे फ्री फ्लोट ये कंपनी का कम रहने वाला है। लेकिन देखिए अभी मार्केट में जिस तरीके की वॉलेटिलिटी है, तो जहाँ पर अगर आपको लगता है कि थोड़े नीचे खुलने के चांसेस हैं, और वो मुझे ये कंपनी को देख के लग रहा है कि यहाँ पे नीचे खुलने के चांसेस रहेंगे, देखिए हो सकता है कि यहाँ पे लिस्टिंग के दिन यहाँ पे कंपनी के अंदर इतनी ज़्यादा डिमांड हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो इसकी वजह से पर्टिकुलरली मुझे इतना ज़्यादा कोई इंटरेस्टिंग यहाँ पे कंपनी का बिजनेस मॉडल नहीं लगा है। लेकिन अभी जितनी भी यहाँ पे ये जो प्लेटफॉर्म वाली जितनी भी कंपनीज आ रही है उनको मार्केट लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होता है। इनको यहाँ पे जो QIB वगैरह होते हैं उनको यहाँ पे चलाना काफ़ी ज़्यादा उनके लिए आसान रहता है, क्योंकि देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे 1500 करोड़ की मार्केट के पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो इस वैल्यूएशन पे उनके लिए काफ़ी ईजी होता है, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर वो 5-10 करोड़ की डिमांड भी अगर वहाँ पे क्रिएट कर देते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो रिटेल पब्लिक होती है उनकी डिमांड ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। लेकिन हमने देखा है कि जब मार्केट एकदम से 1-2% का करेक्शन भी हमें मार्केट में देखने को मिलता है, तो ऐसी जो लॉस मेकिंग कंपनीज होती है वो सीधा 10 से 20% हमें गिरती हुई नजर आती है। तो पॉइंट से मेरे हिसाब से यहाँ पे कॉशियस रहना चाहिए। मैं पर्टिकुलरली आईपीओ को अवॉइड करूंगा और मेरा रिकमेंडेशन भी आपको लेके ये आईपीओ को लेकर यही रहेगा। तो मैं कहता हूँ कि एरिस इंफ्रा के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।